बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज आपको मैं दिखाऊंगा वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल। ये वर्नियर कैलिपर है, ये आपने देखा होगा, हमारी ज़िंदगी में हमने पढ़ा था और प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे किस काम आता है। तो ये बेसिकली किसी चीज़ का इनर डाया मापने के लिए कि ये पाइप है, फंस गया, इसके अंदर हमने पाइप डालना है, तो हमें पता चले कि कितने साइज़ का पाइप डालना है, तो इसका हमें इनर डाया मालूम होना चाहिए। हम देखते हैं ये इनर डाया, इसका जितना इसका इनर डाया होगा उतने एमएम का हम पाइप लेंगे और वो इसके अंदर फिट करने के लिए। इसी तरह ओटर डाया किसी चीज़ का अगर मालूम करना है तो ये एरिया जो है, इससे आप ओटर डाया मालूम करते हैं। ये देखें, ये ओटर डाया इस तरह मालूम होता है। ये देखें, ये फिटिंग जो है ये एक साइड से कम है, एक साइड से ज़्यादा है। तो हमें ऊपर का ओटर डाया कितना है, ये आउट साइड का डाया देखने के लिए इस तरह देखेंगे, और नीचे से ये देखें ये ज़्यादा बड़ी है, तो ये डाया मापने के लिए हम ये चेक करेंगे कि इसका डाया कितना है। तो मैं आपको ये चेक करके बताता हूँ कि इसका इनर आउटर डाया कितना है, क्या साइज़ का पाइप इस्तेमाल होगा। ये देखें, ये इसका 60 mm इसका डाया है। अभी जो इसका डाया है इस साइड से 60 mm है, ऊपर वाली साइड से इसका डाया 48 mm है। ये 48 mm इसका डाया ऊपर से है और नीचे वाली साइड से 50। अंदर इसका इनर डाया कितना है, इन साइड इसके अंदर अगर हमने पाइप डालना है, कहाँ पे पाइप किस लिए ज़रूरत होता है वो आगे वीडियो में आप देखेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसका इनर डाया हमें क्यों चाहिए। वीडियो को पूरी को देखें, शेयर करें और चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये देखें, ये इनर डाया मापने का तरीका है कि इनसाइड डाया ये कैसा, और रीडिंग हमने पढ़नी है। इसका इनसाइड का डाया है 32 mm। ये 32 mm डाया है। अगर हमने इसके अंदर कोई रेलिंग डालनी है, पाइप रेलिंग का डालना है, तो वो 32 mm उसका पाइप का आउटर डाया 32 mm होगा, इसका इनर डाया 32 mm है, ये इसके अंदर जाएगा। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे ग्रैब स्क्रू डालेंगे। रेलिंग में आप देखेंगे कि ये ग्रैब स्क्रू हमने डाले हुए हैं। आगे वीडियो पूरी अगर देखें तो आपको पता चलता है। ये एक चीज़ है जो हमने अमली ज़िंदगी में यूज़ की है। वर्नियर कैलिपर जब मैंने पढ़ा था तो मैं सोचता था कि ये किसके लिए है, क्यों यूज़ होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं जब आया तो मुझे लगा कि ये तो बेसिक नीड है। जब भी आप कोई चीज़ फैब्रिकेट करते हैं तो किसी चीज़ की फैब्रिकेशन के लिए ये बेसिक नीड है। तो इसकी मज़ीद ये वीडियो पूरी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे हमने यूज़ किया। आज मैं इसका इस्तेमाल बताता हूँ। फिर मुख्तलिफ़ टूल हैं जो मैं आपको वीडियोज़ के ज़रिए, शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ टूल जो है वो बताऊँगा कि वो कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन हैं। तो उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी नाजरीन, ये बोट है, इसकी देखें आपको साइड में जो मैंने आपको बताया था कि वो किधर यूज़ होती है, ये फिटिंग किधर यूज़ होती है। तो ये रेलिंग आपको नज़र आ रही है। इस रेलिंग में ये एसएस की स्टेनलेस स्टील की 316 ग्रेड की, मैरीन ग्रेड की रेलिंग है। इसमें वो फिटिंग हम यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे, कहाँ पे ये हमने यूज़ की है। तो इस बोट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके साइड में जो है लाइट्स होती हैं, नेविगेशन लाइट होती हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा था। तो इसके राइट साइड पे ये हमारे सामने जो साइड है, ये देखें, ये स्टारबोर्ड साइड है, इसमें ये नेविगेशन लाइट है। ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जूम करके दिखाऊँ। ये देखें, ये ग्रीन आपको नज़र आती है। तो ये इस साइड में ग्रीन है, दूसरे साइड में रेड है। ये स्टर्न लाइट है पीछे। ऊपर जो है ये जीपीएस एंटीना है, जिसकी वजह से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो आता है। ये पीछे जो आपको डंडा सा नज़र आता है, ये कोस्ट गार्ड का एंटीना होता है। तो कोस्ट गार्ड इस बोट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। कोस्ट गार्ड में बोट इधर रजिस्टर करनी पड़ती है, तो वो मॉनिटर करते हैं किधर जा रही है, लोकेशन अगर उनको चाहिए तो उनके पास जाती है। तो ये लाजमी रिक्वायरमेंट है। ये पीछे हमारा समंदर है, आप देख सकते हैं। वो पीछे जो आपको रिग नज़र आता है उसके पीछे कोस्ट गार्ड की पोस्ट है। जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कोस्ट गार्ड से परमिशन लेके यहाँ से निकलते हैं। तो मैं आपको ये नीचे दिखा रहा हूँ, ये जो पानी में आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेबलाइज़र है बोट का। बोट को रोलिंग से बचाता है। पानी की मौज जो है वो चलती रहती है, लेकिन ये उसको रोल नहीं होने देता, बोट को स्टेबल रखता है। बोट एक ही पोजीशन में रहती है। तो ये रेलिंग है जी, ये देखें, ये फिटिंग पाइप 32 mm का पाइप है, उसके अंदर फिटिंग के अंदर गया हुआ है, एसएस की फिटिंग के अंदर गया हुआ है। ये पूरी रेलिंग आप देख सकते हैं। तो हर जगह पे नीचे बेस है, बेस के अंदर ऊपर 32 mm का पाइप और ग्रैब स्क्रू से ये जॉइंट है, ये बाहर निकलती नहीं है रेलिंग, ताकि कोई आदमी गिरे नहीं। ये जो एरिया है इसको वॉकवे बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे लकड़ी का एरिया, ये वॉकवे है। यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। बोट का बो का एरिया है, आगे वाले एरिया को बो बोलते हैं बोट के, और पीछे वाले एरिया को स्टर्न बोलते हैं।
तो ये बो का एरिया है, ये एंकर है, एंकर विंच है, इसके बारे में एक वीडियो आ रही है तो आप देखेंगे वो तफसीलन। ये लाइफ बॉय हैं रेड वाले जो आपको नज़र आए, ये मून लाइट है। ये नीचे बेडरूम के अंदर से जो रोशनी बेडरूम में अंदर जाती है, मैंने आपको कल दिखाया था, तो ये मून लाइट बेडरूम के अंदर जाती है। ये पूरी साइड में, दोनों साइड में रेलिंग है सेफ्टी के लिए कि कोई आदमी नीचे नहीं गिरे। फिर साइड में क्लीट्स होते हैं जिसके साथ बांधते हैं हम फेंडर वगैरह। आपको ग्रैब स्क्रू नज़र आ रहा है, ये नीचे जो है ये ग्रैब स्क्रू है, रेलिंग इसके अंदर जाती है तो ग्रैब स्क्रू से इसको टाइट करते हैं। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी जो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल भी आपको बताया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो मज़ीद देखने के लिए, ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें।